हेलो एवरीवन। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के अंदर आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। और हमने पिछले वीडियो में दो केसेस की बात कर ली थी कि जब एक नया पार्टनर आता है तो गुडविल की क्या ट्रीटमेंट होती है। उसके हमने दो केसेस देखे थे, आज थर्ड केस देखेंगे। ठीक है, तो जब एक नया पार्टनर आता है और वो गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है कैश में, ठीक है, और उसे जो है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स विड्रॉ कर लेते हैं, या तो फुल्ली या तो पार्टली। ठीक है, अब पिछली वीडियो में हमने ये समझ लिया था कि जब एक इनकमिंग पार्टनर, एक नया पार्टनर आता है तो उसे गुडविल लाना जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है गुडविल लाना? राइट्स इन प्रॉफिट के लिए, है ना। प्रॉफिट में अगर हिस्सा चाहिए तो गुडविल लाना पड़ेगा एज अ कॉम्पनसेशन सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को देने के लिए। तो चलिए, अगर नया पार्टनर कैश में वो गुडविल लेके आया और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं वो उसको विड्रॉ कर लें अगर फुल्ली या पार्टली, तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी, इसको समझते हैं। देखिए, हमने बात करी थी कि जब एक नया पार्टनर आता है तो कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है, तो आप उसकी सेपरेट एंट्रीज डाल सकते हैं या एक कंबाइंड एंट्री भी डाल सकते हैं। ठीक है ना। तो कंबाइंड एंट्री कैसे डालते थे हम लिखते थे बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और क्या लिखते थे, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, ये हमने कंबाइंड एंट्री डाल दी, जितना वो पार्टनर कैपिटल का अमाउंट लेके आएगा और जितना वो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट लेके आएगा। उसके बाद हम इस प्रीमियम का क्या करते थे, हमने यहां पर प्रीमियम क्रेडिट किया। नेक्स्ट एंट्री में हम इस प्रीमियम को डेबिट करके प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, और ये किसको मिल जाता है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को मिल जाता है ना। जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जितना सेक्रीफाइसिंग रेशियो है उस रेशियो में ये प्रीमियम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को मिल जाता है। ये वाली एंट्री हमने करी थी पिछली वीडियो के अंदर। तो एक क्वेश्चन की हेल्प से देखते हैं कि अगर ये प्रीमियम उन पार्टनर्स को मिला, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को, और उन्होंने इसे विड्रॉ कर लिया, तो क्या एंट्री होगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहां देखते हैं। A and B are partners sharing profits in the ratio 2:3। चलिए, तो A and B पार्टनर्स हैं और उनका जो रेशियो है पुराना वो 2:3 है। उन्होंने C को एडमिट कर लिया 1/4 शेयर के लिए, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, जो कि A, B और C तीनों का होगा 3, 3 और 2। ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। आपको पता है इस कॉन्सेप्ट में हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो प्रीमियम फॉर गुडविल है इनकमिंग पार्टनर लेके आता है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में मिल जाता है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है, सेक्रीफाइसिंग इज ओल्ड माइनस न्यू। तो ए और बी का हम निकाल के देख लेते हैं। ए का ओल्ड कितना है 2/5 और बी का ओल्ड कितना है 3/5, माइनस इसमें से नया वाला शेयर न्यू में देख लेते हैं जरा। ए के पास 3 और टोटल 8, और यहां पर 3 एंड टोटल 8। ओके, तो एलसीएम आ गया 40 एंड 40, 16 माइनस 15 दैट इज 1, एंड 24 माइनस 15 दैट इज 9। तो यह आ गया 1/40 रेशियो 9/40। क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसे हटा सकते हैं ना। तो 1:9, 1:9 आ गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो जो नया पार्टनर प्रीमियम लेके आएगा वो ए एंड बी को 1:9 में मिल जाएगा। तो पहले यहां तक का क्वेश्चन कर लेते हैं। सी जो है 1 लाख रुपए कैपिटल के लेके आया और 36,000 एज प्रीमियम। तो पहली एंट्री या तो आप सेपरेटली कैपिटल की अलग एंट्री कर दें और प्रीमियम की अलग एंट्री कर दें, या तो कंबाइंड एंट्री कर दें। ये पिछली वीडियो में बता दिया था। तो मैं कंबाइंड एंट्री डाल देता हूं। न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जगह हम क्या लिख देंगे, क्योंकि नए पार्टनर का नाम हमें पता है, टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना कैपिटल लेके आ रहा है वो 1 लाख रुपीज। और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितना प्रीमियम लेके आ रहा है 36,000 रुपीज। ठीक है, दोनों अमाउंट्स गिवन है, 1 लाख एज कैपिटल एंड 36,000 एज प्रीमियम। तो टोटल बैंक या कैश कितना आ गया 1,36,000 आ गया ना, 1,36,000। ये पहली एंट्री हुई। अब ये जो प्रीमियम है 36,000 रुपीज जो सी लेके आया है वो ए एंड बी को सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को 1:9 में मिलेगा।
तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट होगा। क्रेडिट कितने से हुआ था? 36,000 से, तो 36,000 से हमने डेबिट कर लिया। और किसको मिल जाएगा? ए एंड बी, क्योंकि वो दोनों ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को मिलता है। तो क्या लिखेंगे? टू एज कैपिटल अकाउंट, यहां क्या लिखेंगे? टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का केस हम एज्यूम करके चल रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। अगर फिक्स्ड कैपिटल का क्वेश्चन होता तो यहां पर फिर करंट अकाउंट आ जाता। 36,000 और रेशियो क्या है? 1:9। ठीक है, तो ए को 36,000 का 1:9 का क्या मतलब है? 1/10 एंड बी को 36,000 का 9/10। ठीक है, तो ए को मिल जाएगा 3600 एंड रिमेनिंग 3600 इसको मिल जाएगा और इसको कितना मिलेगा? 36 - 3 33, 32,400 रुपीज़ जो है वो बी को मिल जाएगा। यहां तक तो हमने पिछली वीडियो में भी समझ लिया था कि जो सेक्रीफाइस करते हैं पार्टनर्स उनको ये कॉम्पनसेशन मिल जाता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में मिलता है। अब एक स्टेप फर्दर जा रहे हैं, ए एंड बी विड्रॉ, ए और बी ने विड्रॉ कर लिया। पहला केस है फुल अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, जितना उनको ये कॉम्पनसेशन मिला था ना, ये उन्होंने पूरा पूरा विड्रॉ कर लिया। तो इसकी एंट्री क्या होगी? अब यहां पे मैं दो डिविजन्स बना देता हूं। ये जो प्रीमियम इनको कॉम्पनसेशन एज अ कॉम्पनसेशन मिला ए एंड बी को, पहला पार्ट कह रहा है कि इन्होंने पूरा पूरा विड्रॉ कर लिया, फॉर्म से बाहर निकाल लिया। और दूसरा क्या कह रहा है? 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रीमियम, मतलब इन्होंने जितना मिला था उसका 50% यानी कि आधा विड्रॉ कर लिया। तो पहले वाले केस का यहां लिख देते हैं आंसर कि अगर पूरा विड्रॉ कर लेंगे तो ए को कितना मिला था? 3600 ना। अब ए अगर विड्रॉ कर लेगा तो उसकी कैपिटल कम हो जाएगी, तो क्या लिखेंगे? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। सिमिलरली बी अगर पैसा विड्रॉ कर लेगा तो बी की कैपिटल भी कम हो जाएगी। तो ए और बी दोनों क्रेडिट हुए थे, वापस से इनको डेबिट कर देंगे। ए 3600 विड्रॉ कर रहा है, फुल्ली विड्रॉ करने का मतलब है जितना प्रीमियम मिला वो सारा विड्रॉ, और बी को कितना मिला था? 32,400, तो ये 32,400 विड्रॉ करेगा टू बैंक। ठीक है, या फिर कैश, अगर कैश लेके जा रहे हैं तो फॉर्म से पैसा बाहर चला जाएगा, ये विड्रॉ कर लेंगे तो बैंक कम हो जाएगा या कैश कम हो जाएगा। ठीक है, बैंक या कैश कम होता है तो क्रेडिट होता है। तो टोटल कितना हो गया? 36,000 रुपीज इन्होंने विड्रॉ कर लिया। ये पहले केस का आंसर है, जब ये पूरा अमाउंट विड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अगला केस कहता है कि 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, 50% ये लोग विड्रॉ कर लेंगे, मतलब जितना इनको मिला है ना इसका 50% ये लोग विड्रॉ कर लेंगे। तो चलिए इस केस में क्या करेंगे? अगेन अगर ये विड्रॉ करेंगे तो इसकी कैपिटल कम हो जाएगी, बी अगर विड्रॉ करेगा बी की भी कैपिटल कम हो जाएगी, तो दोनों के कैपिटल अकाउंट्स को डेबिट कर देंगे टू कैश या बैंक। ठीक है, अब ए को कितना मिला था? 3600 रुपीज, उसका 50% वो विड्रॉ करेगा, तो 3600 का 50% यानी कि हाफ, आधा, कितना हुआ? इसको हटा देते हैं यहां से, 1800। एंड बी को कितना मिला था? 32,400, 32,400, इसका आधा 50% वो विड्रॉ कर लेगा, कितना हो जाएगा? 16,200 रुपीज। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई? 18,000 रुपीज टोटल विड्रॉ हो जाएगा। 36,000 कंबाइंड इन दोनों को मिला था प्रीमियम का पैसा एज अ कॉम्पनसेशन, उसका आधा इन्होंने निकाल लिया, तो फॉर्म से इस बार 18,000 रुपीज बाहर चले जाएंगे, है ना, तो कैश या बैंक कम हो जाएगा। तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल का ट्रीटमेंट है अगर इनकमिंग पार्टनर कैश में गुडविल का प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट लेकर आता है और पुराने पार्टनर्स उसे या तो फुल्ली विड्रॉ कर लेते हैं या तो पार्टली, मतलब उसका कुछ हिस्सा 50%, 60%, 10%, है ना, कुछ भी। तो यहाँ पे 50% लिखा हुआ था तो हमने 50% विड्रॉ का ये ट्रीटमेंट कर दिया। ये तो था थर्ड केस। चलिए अब बात करते हैं फोर्थ केस की। फोर्थ केस क्या कहता है? फोर्थ केस है कि गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड। ब्रॉट इन काइंड का क्या मतलब है? ये मैं हटा रहा हूं। ब्रॉट इन काइंड का क्या मतलब है कि जो इनकमिंग पार्टनर है वो प्रीमियम के लिए कैश नहीं ला पाया, है ना। काइंड का मतलब है वो कोई एसेट लेके आया। चलिए तो इसकी क्या एंट्री होगी जरा देख लेते हैं।
कॉमन सी चीज बताता हूं मैं आपको, अगर प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए वो पार्टनर कैश लेके आता या बैंक चेक लेके आता तो हम क्या लिखते हैं, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, है ना, यही लिखते हैं ना। अब अगर वो कैश या बैंक नहीं ला पाया, कोई एसेट लेके आया, तो एसेट भी तो बढ़ेगा तो डेबिट ही होगा ना, तो कैश या बैंक की जगह उस एसेट का नाम लिख देंगे, एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सिंपल सा केस है ना। चलिए अब इसको क्वेश्चन की हेल्प से करके देख लेते हैं कि अगर एक इनकमिंग पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट जो है इन काइंड लेके आ रहा है, मतलब कोई एसेट लेके आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। एक्स और वाई पार्टनर्स हैं और वो 3:2 में प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगेन आपको एक ओल्ड रेशियो दे रखा है 3:2। जेड को उन्होंने एज ए न्यू पार्टनर एडमिट करा 3/13 शेयर के लिए इन प्रॉफिट्स। न्यू रेशियो गिवन है आपको एक्स वाई एंड जेड का, दैट इज 5:5:3। चलिए तो न्यू भी गिवन है। जेड कॉन्ट्रीब्यूटेड द फॉलोइंग एसेट्स टुवर्ड्स हिज कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल। जेड जो है वो अपनी कैपिटल और गुडविल के लिए कुछ एसेट्स लेके आ रहा है, लाइक स्टॉक 80,000, डेटर्स 1,20,000, लैंड 2 लाख रुपीज, प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000। चलिए तो ये इन काइंड का केस है, कैश या चेक नहीं ला रहा वो, उसकी जगह कुछ एसेट्स लेके आ रहा है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड। अब देख लेते हैं इस केस में इसकी एंट्री क्या होगी। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ जेड, गुडविल ऑफ द फॉर्म वॉज 10,40,000 रुपीज। फॉर्म की गुडविल है ये, गुडविल ऑफ द फॉर्म की गुडविल जो है 10,40,000 रुपये है जब जेड का एडमिशन हुआ उस दिन को। तो हमें पता है इसमें हमें सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो की तो जरूरत पड़ेगी, तो पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं। अगेन सेक्रीफाइसिंग कैसे निकलता है, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड इज 3/5 एंड 2/5 माइनस न्यू इज 5/13 एंड अगेन दिस इज 5/13। चलिए एलसीएम ले लेते हैं। 13 5s 65 एंड दिस इज 25, तो 39 - 25 इज 14/65 और यहां पे कर लेते हैं 26 - 25 दैट इज 1/65। अगेन 14/65 रेशियो 1/65, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो हम डिनोमिनेटर को हटा सकते हैं और सेक्रीफाइसिंग रेशियो इस केस में 14:1 आ जाएगा, है ना, 14:1। अब एंट्री की बात कर लेते हैं। अभी मैंने एक सिंपल सा केस बताया, अगर वो कैश नहीं लाया, कैश की जगह कोई एसेट लेके आया तो एसेट अकाउंट डेबिट कर देंगे। तो इंडिविजुअली सारे एसेट्स को हम डेबिट कर लेते हैं। तो पहली एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री वो स्टॉक लेके आया तो स्टॉक, क्योंकि एसेट है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, स्टॉक अकाउंट डेबिट 80,000। अगेन डेटर्स भी एसेट है ना, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट 1,20,000 रुपीज। अगेन लैंड अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीज। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,20,000। ठीक है, ये 4 एसेट्स लेके आया है वो। अब हमें पता है टू कैपिटल और प्रीमियम दोनों के लिए लेके आया है, तो जेड की कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगी एंड प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब यहां पर सीखने वाली बात यह है कि कितना अमाउंट कैपिटल में जाएगा और कितना अमाउंट प्रीमियम फॉर गुडविल में जाएगा। ठीक है, अब एज सच क्वेश्चन ने तो ये नहीं बताया कि वो कैपिटल के लिए कितना लेके आया है और गुडविल के लिए, तो हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे। यहां पर लास्ट लाइन यहां पे गिवन है कि फर्म की गुडविल ऑफ द फर्म, ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म। लैंग्वेज पे ध्यान दें अगर क्वेश्चन के, यहां क्या लिखा था, 36,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल फॉर हिज शेयर। अपने हिस्से के लिए 36,000 रुपए लेके आया वो पिछले क्वेश्चन में। यहां क्या है, फर्म की गुडविल 10,40,000 रुपए है। अब देखिए गुडविल ऑफ फर्म जो है वो 10,40,000 रुपए है।
ये पूरे फॉर्म की गुडविल है ना। तो z जो है वो कितने शेयर के लिए आ रहा है, 3/13 के लिए। तो z शेयर ऑफ गुडविल, z के हिस्से की गुडविल कितनी होगी, ये पूरे फॉर्म की गुडविल है 10,40,000 और z का हिस्सा कितना है 3/13, ठीक है ना। तो यह आएगा 2,40,000 रुपीज आ जाएगा यहाँ पर। तो z के शेयर का, z के हिस्से की गुडविल हुई 2,40,000 रुपये। तो ये जितना अमाउंट ये टोटल लेके आ रहा है उसमें से 2,40,000 रुपये तो प्रीमियम फॉर गुडविल है, तो हम प्रीमियम फॉर गुडविल में लिख देते हैं 2,40,000 रुपये। अब इसमें से गुडविल तो 2,40,000 रुपये है, जो रिमेनिंग बचा वो उसके कैपिटल का अमाउंट है, ठीक है। तो कर लेते हैं जरा टोटल इन सबका। 80,000 रुपीज स्टॉक, डेटर 1,20,000, कितना हुआ 2 लाख प्लस 2 लाख दैट इज 4 लाख प्लस 1,20,000 5,20,000। तो टोटल आप ध्यान दें, टोटल 5,20,000 रुपीज के एसेट्स नया पार्टनर यानी कि Z लेके आ रहा है, लेस अगर हम उसमें से माइनस कर दें गुडविल का अमाउंट 2,40,000 रुपये, तो वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया। अगर हम इसे माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा आपका, कितना अमाउंट वो कैपिटल के लिए लेके आया, इतना आ जाएगा ना आपका। चलिए, तो 5/20 में से 2 लाख गए, 3/20 और उसके बाद 40,000 और सब्सट्रैक्ट 280, तो 2,80,000 रुपीज़ बच रहा है जो कि उसका कैपिटल हुआ, है ना। आप ऐसे भी से देख सकते हैं, टोटल 5,20,000 रुपये वो लेके आया एसेट्स इतने के, उसमें से 2,40,000 रुपये तो वो प्रीमियम फॉर गुडविल ही था, तो रिमेनिंग कितना बचा, 280 बचा ना। चलिए, तभी तो 5,20,000 होगा। अब ये जो 280 है इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं कैपिटल में, ये मैं अमाउंट हटा रहा हूँ यहाँ से, 2,80,000 रुपीज़, 2,80,000 रुपीज़ एज कैपिटल, और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना हमने करा था 2,40,000। ये हो गया 5,20,000 टोटल, डेबिट भी इतना ही क्रेडिट भी उतना ही। तो ये तो रही बात कि कितना कैपिटल और कितना प्रीमियम। अब बात करते हैं इसके आगे क्या होगा। ये तो जब एक पार्टनर आता है तो वो कैपिटल और प्रीमियम लेके आता है, वेदर इन कैश और इन काइंड, तो ये उसकी एंट्री है। अब ये जो प्रीमियम है ये किसको मिल जाएगा, सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स को। कौन से रेशियो में, सेक्रीफाइजिंग रेशियो में। हमने सेक्रीफाइजिंग रेशियो कैलकुलेट किया हुआ है, तो नेक्स्ट जो हम एंट्री डालेंगे, ये प्रीमियम फॉर गुडविल हमने क्रेडिट किया है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 2,40,000 रुपये हमने क्रेडिट किया है, तो 2,40,000 रुपये डेबिट कर देते हैं। 2 किसको मिल जाएगा, ये जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और कौन से रेशियो में, सेक्रीफाइजिंग रेशियो में। तो एक्स एंड वाई सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना, तो क्या लिख देंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट एंड वाई इज कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशियो में, 14:1। तो चलिए 14:1 में कर लेते हैं 2,40,000 को, 2,40,000 और 14:1 का मतलब है 14/15 एंड 1/15, हाँ 1/15। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 15 कम 15 5 दैट इज 16,000 एंड यहाँ पर आ जाएगा 2,24,000 एंड 16,000 आ जाएगा। तो x का 14 दैट इज x को मिल जाएगा 2,24,000 और y को मिल जाएगा 16,000, है ना। तो ये सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स को सेक्रीफाइजिंग रेशियो में उनका कॉम्पनसेशन प्रीमियम गुडविल के फॉर्म में मिल गया, ठीक है। तो ये एंट्री थी। अब इस वीडियो में इतना ही, बाकी आगे के कॉन्सेप्ट्स नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।